जी की बात कर लेते हैं। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में हाई लेवल बैठक बुला ली है और ये बैठक इसलिए बुलाई गई है क्योंकि पश्चिम बंगाल में कई सारे जो लीडर्स थे टीएमसी के वो बागी हो गए। अब इन बागी विधायकों के खिलाफ में, बागी जो मंत्री हैं उनके खिलाफ में क्या कार्रवाई की जाएगी, इस बैठक में निर्णय लिया जाएगा। और साथ ही साथ में टीएमसी अब हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाने वाली है क्योंकि वो ऋतुव्रत बनर्जी को विधानसभा का नेता चुनना चाहती है। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। टीएमसी में अब ममता बनर्जी वर्सेस ऋतुव्रत बनर्जी की लड़ाई खुल्लम खुल्ला हो गई है। अभी तक ये लड़ाई पार्टी दफ्तर और एमएलए हॉस्टल से लेकर विधानसभा तक लड़ी जा रही थी, लेकिन अगले 24 घंटों में ये लड़ाई कोर्ट में पहुंचने वाली है। ममता बनर्जी से बगावत करने वाले ऋतुव्रत बनर्जी को विधानसभा में विपक्ष के नेता का पद मिलने के खिलाफ टीएमसी कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। हम लोग को डिसीजन हुआ है, जो अपोजिशन लीडर बनाया है स्पीकर ने वो इलीगल है, उसका अगेंस्ट में हम लोग कोर्ट में मानने में जा रहे हैं। कोर्ट में मानने में हम लोग फाइल करेंगे उसका पिटीशन का हाईकोर्ट में होगा। पहले हाईकोर्ट में ही होता है, हाईकोर्ट में होंगे, उसका बाद हम लोग देखेंगे। ममता बनर्जी की अध्यक्षता में उनके कालीघाट स्थित आवास पर शनिवार को टीएमसी की अहम बैठक में ये फैसला लिया गया। टीएमसी का दावा है कि विधानसभा अध्यक्ष का फैसला संसदीय मानदंडों का उल्लंघन है और ये नियुक्ति पूरी तरह असंवैधानिक और अवैध है। ये जो स्पीकर ने बनाया है इलीगल है। इलीगल क्यों है? इलीगल क्यों है वो भी हम बोल देते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव पार्टी उन्होंने डिसाइड करने नहीं सकता है उनका अपोजिशन लीडर कौन होगा। अपोजिशन लीडर डिसाइड करता है, पेरेंट पार्टी डिसाइड करता है। विधानसभा का परंपरा है, पार्लियामेंट का परंपरा है, पेरेंट पार्टी जिसको नाम देंगे उसको अपोजिशन लीडर बनाएगा। वो वोट का किसी जरूरत ही नहीं है। टीएमसी ना सिर्फ हाईकोर्ट जा रही है बल्कि ममता के समर्थक नेता कल्याण बनर्जी ने तो ऋतुव्रत को राजनीति का नादान खिलाड़ी बता दिया। जो उन्होंने बोला है चीफ एडवाइजर है, उस बात को हम लोग इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि वो राजनीति में नादान है। तृणमूल का राजनीति में पहले सीपीएम था, उसका बाद इधर आया, राज्यसभा में था, अभी 1 महीना तो एमएलए हुआ है। पीपल्स ने वोट दिया, वो पब्लिक भी नहीं देखा, वो पॉलिटिक्स में नादान है। और उन्होंने जिसका नाम लिया वो शुभेंदु अधिकारी का टाउट है। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथेंद्र बोस ने टीएमसी के बागी गुट के नेता ऋतुव्रत बनर्जी को नेता विपक्ष के रूप में मान्यता दी है, जिसका ममता गुट विरोध कर रहा है। और सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। कॉकरोच जनता पार्टी आज पहला प्रदर्शन करने वाली है, हालांकि परमिशन अभी तक इस पार्टी के पास में नहीं है प्रदर्शन की। आपको बता दें कि अभिजीत दीपके की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है कि वो जैसे ही दिल्ली पहुंचेंगे उसके बाद वो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में जाके परमिशन लेंगे। जंतर मंतर पर आज एक बड़ा प्रदर्शन होने वाला है और इसी को लेकर तमाम जो जेनजी हैं उनको बुलाया गया है इस प्रदर्शन से जुड़ने के लिए। ऐसे में बड़ी संख्या में जो जेनजी हैं, जो यूथ है, जो युवा है, वो आज इस प्रदर्शन में जुड़ने वाला है। लेकिन बड़ी बात है कि अभी तक परमिशन नहीं है पुलिस की। तो आपको बता दें कि अभिजीत दीपके ने जेनजी से अपील की है जो कॉकरोच जनता पार्टी को फॉलो करते हैं उनके इंस्टाग्राम हैंडल्स पर, कि वो सभी जंतर मंतर पर आज पहुंचे और एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन का आह्वान उनकी तरफ से किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी जो है उसने कुछ ही दिनों के अंदर जैसे ही वो आती है, जो बयान दिया जाता है जस्टिस के द्वारा, उसके बाद में इस पार्टी को ही फॉर्म कर लिया जाता है। सोशल मीडिया पर लगातार ये पार्टी ट्रेंडिंग में भी रही। तो आपको बता दें कि 20 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स इनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर हो गए और उसके बाद अब इनका ये पहला प्रदर्शन होने जा रहा है। जनता पार्टी आज बड़ा प्रदर्शन जंतर मंतर पर करने जा रही है और इसी के साथ ही आज कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके अमेरिका से भारत लौट रहे हैं।
दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है। आपको हम तस्वीर दिखाते हैं जंतर मंतर पर किस तरह की तैयारियां जो है वो देखने को मिल रही है। कई लेयर्स के आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग है इस वक्त, सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं वो देखने को मिल रहा है। आप ये देखिए इस वक्त जंतर मंतर की हम तस्वीर दिखा रहे हैं सुबह के वक्त किस तरह से आपको हम पूरी यहाँ की तस्वीर दिखाते हैं जहां पर जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जाता है। और ऐसे में अभी फिलहाल परमिशन नहीं दी गई है कॉकरोच जनता पार्टी को। उनके तरफ से यही कहना है कि सबसे पहले अभिजीत दिपके जो है संस्थापक वो पहुंचेंगे, उनके साथ तमाम कार्यकर्ता जो है वो पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहां पर जाके परमिशन मांगी जाएगी। उसके बाद सभी लोग यहां पर आकर प्रदर्शन करेंगे। दावा यही किया जा रहा है कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से कि ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से होगा। मुद्दा वही है कि लगातार जिस तरह से एजुकेशन सिस्टम में खामियां देखने को मिल रही है पिछले कुछ दिनों से, चाहे वो एनटीए हो या सीबीएसई, यही कहा जा रहा है कि सरकार जो है क्या काम कर रही है। फिलहाल ये मांग की जा रही है कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो है वो लिया जाए। और इसी बीच आज देखना होगा कि यहां पर कितने लोग इकट्ठा होते हैं, क्योंकि लगातार कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि आप अपने परिवार के साथ यहां पर पहुंचिए और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन यहां पर किया जाएगा। फिलहाल देखने वाली तस्वीर होगी कि क्या यहां पर किस तरह की परमिशन मिलती है कि नहीं। लेकिन उसके पहले दिल्ली पुलिस की आप तैयारियां देख सकते हैं कि कई लेयर्स की सिक्योरिटी जो है वो इस वक्त यहां पर देखने को मिल रही है। न ही केवल पैरामिलिट्री फोर्सेस बल्कि दिल्ली पुलिस के जवान यहां पर चप्पे चप्पे पर मौजूद है। और ग्राउंड से हमारे संवाददाता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में पुलकित नागर जुड़े हुए हैं जो कि आईजीआई एयरपोर्ट से हैं, और साथ ही साथ मोहित ओम जुड़े हुए हैं जो कि पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले पुलकित नागर के पास आते हुए, पुलकित, क्या समय है अभिजीत दिपके का लैंड होने का दिल्ली में, और साथ ही साथ ये भी जानकारी दीजिएगा क्योंकि उनकी तरफ से कहा गया कि 9 बजे वो जाकर परमिशन लेंगे, क्योंकि अभी तक परमिशन इस प्रोटेस्ट की उनके पास नहीं है। देखिए, ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट से वो आ रहे हैं और लंदन से फ्लाइट दिल्ली आएगी। 7:30 बजे का टाइम है जब यहाँ पे फ्लाइट लैंड होगी। उसके बाद करीब 8 बजे के आसपास अभिजीत को बाहर निकल आना है। पहले मैं आपको इंतजाम दिखा देता हूँ। बैरिकेड कर दिया गया है पूरे के पूरे एयरपोर्ट के जो गेट नंबर 6 है, और यहीं से ही कहा जा रहा है कि अभिजीत यहीं से ही बाहर निकलेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात जो है कि पुलिस का भारी बंदोबस्त यहाँ पर किया गया है। उसकी वजह भी साफ है कि अभिजीत को यहाँ से सीधा पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाने जाना है और उसके बाद जंतर मंतर जाना है। और जिस तरीके की बात है, जिस तरीके का सोशल मीडिया पर समर्थन अभिजीत को मिला, यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी को मिला, उसके बाद में पुलिस की और तमाम सुरक्षा एजेंसियों की चिंता लाजमी भी है कि नेतृत्व कौन करेगा, कैसे उस भीड़ को नियंत्रण में किया जाएगा। क्योंकि अभी तक न पुलिस को ये जानकारी है कि प्रोटेस्ट कितने बजे से कितने बजे तक होगा, प्रोटेस्ट के लिए जो जगह जंतर मंतर चुनी गई है उस पर कितने लोग आएंगे और उनका नियंत्रण कैसे होगा। जो 3 चेहरे अभिजीत की तरफ से यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से सामने किए गए थे, उन्होंने भी पुलिस को लिखित में अभी तक कुछ नहीं दिया है कि किस तरीके से नियंत्रण होगा और कितने बजे से कितने बजे तक प्रोटेस्ट होगा, कितनी भीड़ आने की संभावना वहां पर है। कुछ जानकारी पुलिस को नहीं है। यही यहाँ पर होने वाली है पुलकित, जो कि देखना होगा कि पुलिस ओवरकम कैसे करती है। और आप नजरें बनाए रखिएगा क्योंकि एयरपोर्ट से सीधा जो अभिजीत दिपके हैं वो थाने जाएंगे। ऐसे में संसद मार्ग जो थाना है वहां पर हमारे सहयोगी मोहित ओम अभी से खड़े हुए हैं। मोहित का रोक कर लेते हैं। मोहित, फिलहाल पुलिस की क्या कुछ व्यवस्था है, तैयारियां हैं? क्योंकि जिस पॉलिटिकल पार्टी के इंस्टाग्राम पर ही अगर बात की जाए तो 22 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स नजर आ रहे हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी जब प्रदर्शन की बात करेगी तो वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन होने वाली है, वो भी तब जब पुलिस ने परमिशन अभी तक नहीं दी है और मांगी भी नहीं गई है उनसे। हाँ बिल्कुल साक्षी, पुलिस का यही कहना है कि अभी तक हमारे पास जो है वो ऑफिशियली कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से कोई लोग नहीं आए हैं और उन्होंने परमिशन नहीं मांगी है। 2 लोग कल जरूर संसद मार्ग थाने पर आए थे और उन्होंने डीसीपी ऑफिस में परमिशन लेटर लिखा, तो उन्होंने कहा इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का पल्ला झाड़ा। और क्योंकि जब आप यहाँ परमिशन मांगने आते हैं तो यहाँ पे 25 से ज्यादा पॉइंट की अंडरटेकिंग देनी होती है। उस अंडरटेकिंग में एक आपकी तरफ से एक श्योरिटी दी जाती है कि प्रदर्शन के दौरान किसी भी तरीके की कोई भी गतिविधि ऐसी नहीं होगी जिससे कोई अप्रिय घटना घटे, और कितना लॉजिस्टिक आएगा उसको लेके पूरी जानकारी देनी होती है, कितने लोग आएंगे जानकारी देनी होती है, समय सारणी बतानी होती है अपनी। तो जब उनसे जो मांगा गया कि आप इसमें अपना आईडी कार्ड लगाइए और उसके बाद ही ये परमिशन जब आगे जाएगी, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमारी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है और हम ऑफिशियल स्पोक पर्सन या हम ऑफिशियल लोक जनता पार्टी की तरफ से नहीं है। इसलिए उसके बाद से कोई भी ऑफिशियल जो पदाधिकारी है सीजेपी की तरफ से नहीं आया। मैं आपको सीधा एक बार थाने के विजुअल दिखा
दिखाता हूं, ये थाने के साथ डीसीपी ऑफिस है यहाँ पर, जो नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट का है। नई दिल्ली डीसीपी ऑफिस से ही परमिशन जो है वो मिलेगी। तो फिलहाल यहाँ से लगातार जो पुलिस फोर्सेज है वो यहाँ से निकल रही हैं और पूरे रोड पर आपको सिर्फ पुलिस फोर्स नजर आएगी। खुद जो जिले के डीसीपी हैं सचिन शर्मा, वो हमारे सामने आते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी पूरी फोर्स को लगातार वो यहाँ पर जो है वो ब्रीफ कर रहे हैं। ना सिर्फ डीसीपी रैंक बल्कि उसके आला अधिकारी भी यहाँ पे लगातार पेट्रोलिंग करते हुए या ब्रीफिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल आप देखिए डीसीपी, एडिशनल डीसीपी भी नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के जो है वो अपने ऑफिस की तरफ जा रहे हैं और यहीं पर जो है मोहित, और ऐसे में तैयारी तो पुलिस की तरफ से पूरी कर ली गई है, क्योंकि सेंट्रल दिल्ली में जंतर मंतर पड़ता है और ऐसे में कोई भी अप्रिय घटना ना घटे उसके लिए पुलिस की तरफ से पूरी मुस्तैदी है, लेकिन अभी भी परमिशन नहीं ली गई है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और इसी के साथ में आपको एक रिपोर्ट भी दिखा देते हैं कि क्या कुछ फिलहाल हो रहा है कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ा हुआ। सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी अब से कुछ देर बाद दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने के लिए उतरेगी। संस्थापक अभिजीत दीपके ने दिल्ली में बड़ा विरोध प्रदर्शन बुलाया है, लेकिन अभी ये साफ नहीं है कि कॉकरोच जनता पार्टी को विरोध प्रदर्शन की अनुमति मिलेगी या नहीं। सुबह 8 बजे सीजेपी के प्रमुख दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे। उसके बाद उनका सीधे सुबह 9 बजे पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पहुंचने का प्लान है, जहां वो दिल्ली पुलिस से जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति मांगेंगे। दिल्ली पुलिस के टॉप सूत्रों के मुताबिक नियमों के तहत उन्हें परमिशन दी जा सकती है, लेकिन अगर पुलिस को लगता है कि किसी भी सूरत में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है तो परमिशन रद्द भी की जा सकती है। अभी ये तय नहीं है कि परमिशन कितनी देर के लिए दी जाएगी और कितने लोगों के लिए दी जाएगी। अमेरिका से दिल्ली के लिए रवाना होते ही अभिजीत दीपके ने एक्स पर लिखा, अपना भाग्य संविधान के हाथ में सौंप रहा हूं। उन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट पर अपने फॉलोअर्स को आने से मना किया है। दीपके का कहना है कि सीधे पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पहुंचिए, जहां विरोध प्रदर्शन के लिए दिल्ली पुलिस से परमिशन मांगेंगे। तो मैं सब आप लोगों से अपील करता हूं कि मैं एयरपोर्ट से पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाऊंगा, तो तब तक आप सभी लोग पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन ही आइए, एयरपोर्ट पर मत आइए, बिकॉज वी डोंट वांट टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम टू द पीपल। तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है कि हमारी वजह से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एयरपोर्ट पर कहीं से भी किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमें वहां भीड़ करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद एयरपोर्ट से पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन आऊंगा और फिर आप लोग भी वहीं पर आइए और फिर हम वहां से परमिशन लेकर जंतर मंतर पर अपना प्रोटेस्ट एकदम शांतिपूर्ण और एकदम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही करेंगे। नीट पेपर लीक को मुद्दा बनाते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी कॉकरोच जनता पार्टी ने अब तक दिल्ली पुलिस से परमिशन के लिए कोई संपर्क नहीं किया है। नियमों के मुताबिक जंतर मंतर पर अगर बड़ा प्रोटेस्ट है तो करीब एक हफ्ते पहले से ही रिक्वेस्ट की जाती है। प्रोटेस्ट लोकेशन के लिए जो फॉर्म भरा जाता है उसमें 25 से ज्यादा पॉइंट्स की अंडरटेकिंग देनी होती है। ये बताना पड़ता है कि कितने लोग लेकर आएंगे, 100, 200, 500 या फिर 1000 या उससे भी ज्यादा। जंतर मंतर पर एक साथ मैक्सिमम 1000 लोगों को ही शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अनुमति दी जाती है। मंच, कुर्सी और माइक से जुड़ी जानकारी भी दिल्ली पुलिस को देनी पड़ती है। इस दौरान माइक का वॉल्यूम कितना होगा ये लिखित में देना होता है और ये भी बताना पड़ता है कि प्रदर्शन के लिए जंतर मंतर पर कितनी देर तक रुकेंगे। लेकिन इनमें से कुछ भी कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से दिल्ली पुलिस को मुहैया नहीं करवाया गया है। दिस एंटायर कल्चर अबाउट कि आप परमिशन लीजिए, आप बहुत पता है कितने महीने पहले आप परमिशन मांगिए, फिर वो रिजेक्ट करे, फिर आप कोर्ट जाइए, क्यों परमिशन मांगे? सो दैट इज द कल्चर वी आर गोइंग अगेंस्ट, दैट हैज टू चेंज। दिल्ली पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है, जंतर मंतर को एकदम छावनी में तब्दील कर दिया है, सुरक्षा व्यवस्था एकदम पुख्ता है, बैरिकेडिंग की लेयर बढ़ा दी है, अतिरिक्त सुरक्षा बलों की अभी से तैनाती कर दी गई है, सीसीटीवी कैमरे से चारों तरफ नजर रखी जा रही है। देखिए, दिल्ली पहुंच गए हैं कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके माफ कीजिएगा। और देखिए अब यहां से पहुंचेंगे पार्लियामेंट स्ट्रीट, वहां पर पुलिस स्टेशन जाकर परमिशन मांगेंगे, परमिशन जिसका
जो एक हफ्ते पहले ही मांगी जानी चाहिए थी वो नहीं दी गई है। अब थोड़ी देर बाद आईजीआई इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे। देखिए ये पोस्ट किया गया है अभिजीत दीपके की ओर से एक्स पर। लैंडेड, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू ऑल एट जंतर मंतर, डू नॉट फॉरगेट टू कैरी अ बुक एंड आवर तिरंगा। ये वो सारी चीजें हैं जो पहले ही कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से लोगों से अपील के माध्यम से पहुंचाई गई थी कि अपने साथ एक किताब लाइएगा, तिरंगा लाइएगा और पुलिस वालों को फूल दीजिएगा। As a gesture of compassion and gratitude, we have to lead this moment with love and peace. पुलकित हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। पुलकित, एक्सपोज के द्वारा जानकारी दे दी अभिजीत दीपके ने कि पहुंच गए हैं भारत। देखिए ब्रिटिश एयरबेस की फ्लाइट से वो पहुंचे हैं, 7:30 बजे का टाइम था, अभी लैंड फ्लाइट हो चुकी है और ये बताया जा रहा है कि 20 से 25 मिनट के बाद वो इसी गेट नंबर 6 जो ठीक मेरे कैमरे के सामने है, इसी गेट से बाहर निकलेंगे और उसको देखते हुए तमाम जो पुलिस के इंतजाम है वो कर लिए गए हैं। आप पुलिस फोर्सेस देख सकते हैं, पूरे एयरपोर्ट पे आपको पुलिस की सिक्योरिटी नजर आएगी। बैरिकेड कर दिया गया है पूरा ये इलाका, जो गेट नंबर 6 है उसके सामने बैरिकेड कर दिया गया है और साथ ही मीडिया के लिए अलग से आप देखेंगे राइट हैंड पे मीडिया के लिए जगह बनाई गई है। सामने जो लोग हैं उनके लिए वहां पे पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। जो भी लोग हैं, हालांकि यहाँ पे एयरपोर्ट पे आपको कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर कोई नजर नहीं आएंगे, लोग जो गुलदस्ता या कुछ स्वागत के लिए खड़े हों। जैसा कि अभिजीत ने खैर पहले भी ये बोला था कि ज्यादा लोग यहाँ ना पहुंचे, पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाने पहुंचे। तस्वीरों में भी पुलिस ने जो सुरक्षा के इंतजाम किए हैं उसमें यहाँ पे कोई भी भीड़ नजर नहीं आ रही है। पुलिस फोर्स नजर आ रही है, जो पैसेंजर हैं जाने आने वाले सिर्फ वो नजर आ रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी जो चुनौती आज पुलिस के सामने रहने वाली है वो ये कि नियंत्रण कैसे होगा, क्योंकि अभिजीत की तरफ से अभी तक पुलिस को ये नहीं बताया गया है कि प्रोटेस्ट का टाइम कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा, कितने लोगों के आने की संभावना है और साथ ही सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनका नियंत्रण कौन करेगा, क्योंकि हमेशा ये देखा गया है कि प्रोटेस्ट में किसी ना किसी को जिम्मेदारी लेनी होती है, जिससे ये साफ हो पाए कि भीड़ जो यहां पहुंचेगी वो किसके कहने के अनुसार आगे चलेगी। गेट नंबर 6 के बाद से ही सुरक्षा के इंतजाम शुरू हो जाएंगे, यानी कि गेट नंबर 6 है और यहां से ही जब अभिजीत बाहर निकलेंगे तो तमाम जो फोर्सेज और सुरक्षा है उसके साथ ही इंतजाम शुरू रहेंगे पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाने से लेके जंतर मंतर तक, क्योंकि चुनौती बड़ी है। जिस तरीके का सोशल मीडिया पर समर्थन इस दल को मिला, इस पार्टी को मिला, उसी को देखते हुए ये संभावना बनी हुई है कि एक बड़ी भीड़ ऐसा ना हो कि आज सेंटर दिल्ली के अंदर नजर आए। यही वजह है कि तमाम जगह पे, चाहे वो एयरपोर्ट से लेकर पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाने तक हो और पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाने से लेकर जंतर मंतर तक हो, पुलिस बंदोबस्त बहुत दुरुस्त किए गए हैं। जी बिल्कुल, पुलिस बंदोबस्त यहाँ पर नजर आते हैं और आप दिखाई रहे हैं, देखिए कि किस तरह से जो समर्थक हैं वो नहीं पहुंच पाए हैं। तो आप देखिए, एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी के जो अभिजीत दीपके हैं वो पहुंच चुके हैं, लैंडेड उनकी तरफ से बता दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ जहां पर अभिजीत के द्वारा और कॉकरोच जनता पार्टी के तमाम लोगों के द्वारा युवाओं को जुड़ने की अपील की जा रही है उनसे, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम जो मौलाना है वो ये कह रहे हैं मुस्लिम युवाओं से कि इस पार्टी से दूर रहें। और ऐसे में मुस्लिम जमात के जो प्रमुख हैं मौलाना शहाबुद्दीन, उनकी तरफ से कहा क्या जा रहा है, आपको सुनवा देते हैं। मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि कॉकरोच जनता पार्टी के धरना प्रदर्शन से दूरी बना के रखें, किसी तौर पर उसमें शामिल न हो, इसलिए कि कहीं अगर खुदा न खास्ता कोई बवाल हुआ, कोई विवाद खड़ा हुआ, तो आप कमजोर अकलियत में हैं तो नजला आप ही पर गिरेगा और बिला वजह बलि का बकरा बन जाएंगे। तो कॉकरोच जनता पार्टी के धरना प्रदर्शन से, एजिटेशन से, किसी तरह के आंदोलन से मुस्लिम नौजवान बिल्कुल दूर रहें। जीडीपी के आंकड़ों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत की इकोनॉमी की नींव बहुत मजबूत है, भारत तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी है, चुनौतियों के बावजूद विकास दर में तेजी आई है, दुनिया अनेक संकटों से घिरी हुई है, स्वास्थ्य हमारी सरकार की प्राथमिकता है। पीएम की ओर से यह बयान जो है वो सामने आया है। वर्ष 2025-26 में भारत ने
7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है, 7.8। और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है। हर भारतीय को गर्व हो, ये है उसकी गति। आज देश जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल रहा है, आज देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का जो इतना विकास हो रहा है, गरीब कल्याण को लेकर इतने बड़े स्तर पर जो काम चल रहा है, इन सारे प्रयासों का परिणाम है कि आज देश बड़ी इकोनॉमी में सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है। नमस्कार, टाइम्स ऑफ नवभारत देख रहे हैं आप। फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुतिका, आप सभी के साथ। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आपके साथ खबरों में मैं हूं साक्षी मिश्रा और श्रुतिका। मैं आज पहुंचे कुशीनगर थाई टेंपल से, जो कि थाईलैंड और भारत की कई सौ साल पुरानी दोस्ती को दर्शाता है। वहीं से आज फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन लेकर हम आए हैं। आपको बताएंगे इसकी खासियत, इसका महत्व और भगवान बुद्ध से जुड़े हुए उपदेश भी, और उसी के साथ में देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। और सुबह सुबह की अच्छी शुरुआत के साथ में ही सुबह 9 बजे तक हम देंगे आपका साथ। हर एक खबर मॉर्निंग अपडेट के साथ में थाई टेंपल से ही आपको बताएंगे। तो कई बार जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ 9 बजे तक। शुरू करते हैं फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। और बुलेटिन की शुरुआत दिल्ली की खबर के साथ में करते हैं, जहां पर दिल्ली में देर रात एनकाउंटर की जानकारी मिली है। तो आपको बता दें कि बहुत बड़ा एनकाउंटर किया गया है। पुलिस की तरफ से स्पेशल स्टाफ और एटीएस ने बदमाशों का एनकाउंटर कर दिया है। तो एनकाउंटर में 2 बदमाश, जिनका नाम राकेश और सोनू बताया जा रहा है, उनके पैर में गोली लगी, जिसके बाद में उन्हें पकड़ लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आपको बता दें तीनों अपराधी प्रिंस तेवतिया गैंग के सदस्य बताए जा रहे हैं। साथ ही जानकारी मिली है कि दिल्ली के लाडो सराय इलाके में रंगदारी के लिए कई राउंड फायरिंग हुई थी, उसके आरोपी थे। तो मामला इनके खिलाफ में दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि बदमाशों ने रंगदारी के लिए कारोबारी के घर पर कई राउंड फायरिंग करी थी, तभी से बदमाश फरार बताए जा रहे थे और आखिरकार एनकाउंटर में इन्हें पकड़ लिया गया है। मैं इस वक्त साउथ दिल्ली के कुछ बिहार के साकेत के पास हैं। अभी कुछ दिन पहले ही रंगदारी के लिए जो है लाडो सराय में फायरिंग हुए थे, 8 राउंड गोली चले थे। इसी को देखते हुए 3 लोग जो है सीसीटीवी में देखा गया था, 3 लोग हैं जो कि 8 राउंड गोली चला के चले गए। उसके बाद साउथ दिल्ली की पुलिस लगातार इस पे लगी हुई थी। साकेत थाने के एसएचओ और स्पेशल स्टाफ अनुज जो है इंस्पेक्टर हैं वो, और एटीएस उमेश यादव खुद लगे हुए थे। मगर तकरीबन रात के 2:30 बजे ये पूर्व बिहार में इन लोगों को जो है रोका गया। ये 3 बदमाश बाइक सवार से आ रहे थे। आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये बाइक है और ये स्पेशल स्टाफ की टीम है। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर सभी लोग जो है यहाँ पर हैं। और अभी क्राइम टीम, फोरेंसिक की टीम आई है।